गंडरुक गांव हिमालय की तलहटी से चिपका हुआ है। पत्थर के घर अन्नपूर्णा और माछा पुछरे की चौकस निगाहों के नीचे बसे हुए हैं। यहाँ जिंदगी एक पुरानी ताल पर चलती है। बच्चों की हंसी, बकरियों की घंटियाँ और चीड़ और लकड़ी के धुएं की महक हवा में घुल जाती है। माया और उसके पति रोशन सादा जीवन जीते हैं। उनके पहले बच्चे आकाश के आने से उनकी खुशी और गहरी हो गई है। उनके घर का केंद्र एक पुश्तैनी पालना है, जिस पर सुरक्षा के प्रतीक बने हुए हैं, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। माया इसके पास घंटों बैठकर लोरियां गाती है, यह मानकर कि यह उसके बेटे के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। जैसे ही रात होती है, पहाड़ गहरे सिलुएट्स बन जाते हैं और गांव पर गहरी शांति छा जाती है। उस शांति में पुरानी कहानियां और भूले हुए डर कभी कभी जाग उठते हैं, हवा की एक सांस का इंतजार करते हैं ताकि वे फिर से जल उठें। माया की खुशी पर एक माँ की चिंता का साया है। हर आहट और हवा का झोंका उसे आकाश को देखने पर मजबूर कर देता है। एक दोपहर वह गांव की बुजुर्ग थुली आमा से मिलती है, जो माया की चिंता को भांप जाती है। थुली आमा उसे चेतावनी देती है, तुम बच्चे को देखती हो, लेकिन क्या तुम पालने को देखती हो? माया उलझन में पड़ जाती है, लेकिन बूढ़ी औरत आगे कहती है, कुछ चीजें नए जीवन की ओर खींची चली आती हैं। एक आत्मा है, एक बोहनी जिसे अपना बच्चा नहीं मिला, वह एक नवजात शिशु को पाने की कोशिश कर रही है। यह एक फुसफुसाहट, एक ठंडी हवा, गीली मिट्टी की गंध के रूप में आती है। ये पालने को हिलाएगी, ये उम्मीद करते हुए कि तुम इसे हवा समझकर टाल दोगी। धोखा मत खाना, अपने बेटे की रक्षा करो, पालने की रक्षा करो। चेतावनी माया को डरा देती है, डर के बीज बो देती है। उस रात उसका डर बढ़ता है, घर में हर आवाज तेज हो जाती है। वह इस भावना को दूर नहीं कर पाती कि कुछ अनदेखा उसे देख रहा है। पहाड़ों में राज छिपे हैं और सभी अच्छे नहीं हैं। थुली आमा के शब्द माया के दिमाग में गूंजते हैं। जब वह जागती हुई पड़ी रहती है, आंखें आकाश के पालने पर टिकी हुई हैं। कमरा ठंडा और भारी महसूस होता है। आधी रात के बाद एक हल्की लयबद्ध चरमराहट शुरू होती है, नरम, जानबूझकर। माया सांस रोके रखती है। हवा शांत है, लेकिन पालना हिल रहा है। एक ठंडक उसकी हड्डियों में घुस जाती है और कमरे में एक पुरानी गंध भर जाती है। जब पालना हिलता रहता है तो डर उसे लकवा मार देता है। अंधेरे में एक मजाकिया लोरी, वह एक उपस्थिति महसूस करती है, अनदेखी लेकिन उसके बच्चे पर केंद्रित। रात लंबी होती जाती है। माया एक डरावनी निगरानी रखती है। सुबह होने पर परछाइयां और ठंडी आवाजें आखिरकार पीछे हट जाती हैं, लेकिन आतंक बना रहता है। अगले दिन माया परेशान रहती है, रोशन को बता नहीं पाती। जैसे ही शाम होती है, उसकी चिंता घबराहट में बदल जाती है। वह रोशन से उसके साथ जागने की भीख मांगती है। वे आग के पास बैठते हैं, लेकिन ठंड फिर से लौट आती है, पहले से ज्यादा तेज। गीली मिट्टी की गंध कमरे में भर जाती है और पालना तेजी से हिलने लगता है। रोशन भी इसे देखता है। एक अनदेखी शक्ति काम कर रही है। एक गहरी फुसफुसाहट परछाइयों से फिसलती है और आकाश डर से रोता है। माया का डर गुस्से में बदल जाता है। वह एक लोहे का पोकर पकड़ती है और पालने पर हमला करती है। मेरे बेटे से दूर रहो, वह चिल्लाती है, अपने बच्चे के लिए लड़ने को तैयार। उपस्थिति पीछे हट जाती है, हिलना बंद हो जाता है। रात शांत है, लेकिन खतरा अभी गया नहीं है। सुबह होने पर माया और रोशन थुली आमा की मदद मांगते हैं, रात के डरावने अनुभवों को सुनाते हैं। बोहनी को चुनौती दी गई है। थुली आमा घोषणा करती है, उसे भगाना होगा। वह उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान सिखाती है, जुनिपर का धुआं, सरसों के बीज, लोहा और एक पवित्र प्रार्थना ध्वज। जैसे ही गोधूली होती है, वे अनुष्ठान करते हैं, घर को धुएं और सुरक्षात्मक मंत्रों से भरते हैं। थुली आमा प्रार्थना ध्वज को पालने से बांधती है। एक आखिरी झोंका खिड़कियों को हिलाता है, फिर शांति। दबाव वाला भार हट जाता है, गर्माहट लौट आती है। बोहनी चली गई है। माया आकाश को कसकर पकड़े हुए है। राहत के आंसू बह रहे हैं। विश्वास और एक माँ का प्यार जीत गया है।